हेलो जय हिंद साथियों, क्या हालचाल आपके। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। साथियों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये वाली क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो साथियों इस वाली क्लास में आपको जीके के और ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हूँ जो कि गाइस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका इस क्लास से 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? बताइए साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? चेर, चोल, राष्ट्रकूट, पांड्य। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चोल। नटराज की कांस्य मूर्ति चोल वंश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? चोल, राष्ट्रकूट, पांड्य, चेर। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि राष्ट्रकूट। चलिए नेक्स्ट है हमारा 2600 ईसा से 1900 ईसा तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी में कौन सी सभ्यता रही? तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, कुषाण साम्राज्य, महाजनपद, वैदिक काल। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल क्या था? साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 602 से 665 ईसा तक, 600 से 658 ईसा तक, 564 से 600 ईसा तक, 606 से 647 ईसा तक। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 606 ईसा से 647 ईसा तक हर्षवर्धन का राज्यकाल रहा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना? तो साथियों बताइए किस वर्ष सम्राट बना? ऑप्शन है 1804, 1799, 1815, 1802। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर यानी कि 1804 में बना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात जाने वाला कृषि पदार्थ है? बताइए चाय, कॉफ़ी, दाल, बासमती चावल। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी बासमती चावल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन आपके पास वी थी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है रसीला गुजरात, ऑप्शन सी है विदेशिया उत्तराखंड, ऑप्शन डी है कृष्णपट्टनम केरल। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या होगा? बताइए। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि विदेशिया उत्तराखंड में नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है नोकली आई झरना किस प्रदेश में है? तो बताइए असम, केरल, मेघालय, मणिपुर। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय में। चलिए नेक्स्ट है केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है। साथियों बताइए अयप्पन, मुथप्पन, ऑप्शन सी है कोटिंगलेश्वर, ऑप्शन डी है आयनार। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए अयप्पन। इसको नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भारत में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम कब पारित हुआ? बताइए 2005, 2006, 2008, 2011। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि 2006। चलिए नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल कैश क्रॉप प्रोग्राम, ऑप्शन डी है आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा
भारत में अप्रत्यक्ष का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? तो साथ ही बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। CBDT ऑप्शन बी है, CBIT ऑप्शन सी है, CBEC ऑप्शन डी है, CBED। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि CBEC। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? बताइए। CPI, IIP, WPI ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि ये उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? बताइए। एक्साइज ड्यूटी, निगम कर, सेवा कर, बिक्री कर। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, निगम कर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रत्यक्ष का कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। सेवा कर, एक्साइज ड्यूटी, बिक्री कर, आयकर। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयकर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? साथियों बताइए। 1950, 1948, 1975, 1955। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1948 में हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुई? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 2004, 2007, 2009 ऑप्शन डी 2005। साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि 2005। चलिए नेक्स्ट है हमारा, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन कब हुआ? तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 2008, 2009, 2005, 2007। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि 2007। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? SEBI, SBI, RBI ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा SEBI। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जापान, फ्रांस, USA। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, EU। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जोड़ा नहीं है? बताइए। कठोर बजट, लिंग बजट, सकल बजटीय समर्थन, ऑप्शन डी परिणाम बजट। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि कठोर बजट। चलिए नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए? 25%, 30%, 40%, 50%। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि आपका 30%। चलिए नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? तो बताइए। 2002, 2004, 2005, 2007। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? साथियों इन प्रश्नों को अपने नोट में नोट भी करते जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन को आप अपने नोट में नोट कर लीजिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 2005। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है? बताइए। जमे हुए झींगा, जमे हुए क्रैब्स, ऑप्शन सी सेफेलोपोड, ऑप्शन डी है जमी हुई मछली। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि जमे हुए झींगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? बताइए। मांग आपूर्ति संतुलन पर, आरबीआई की मौद्रिक नीति पर, ऑप्शन सी है सरकारी नियंत्रण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि मांग आपूर्ति संतुलन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई? बताइए। 1999 से 2000, 2000 से 2001, 2001 से 2002, 2002 से 2003। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999 से 2000 के बीच। चलिए नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई? बताइए। राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? बताइए। पेट्रोलियम मंत्रालय, तेल कंपनियां, राज्य सरकार है, ऑप्शन डी भारत सरकार। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि तेल कंपनियां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 75%, 80%, 90%, 95%। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा 95%। भारत के व्यापार का 95% समुद्र द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में है? बताइए। 15, 17, 18, 20। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। आप इसको राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे, क्योंकि गाइस ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। हमेशा की तरह आप जिस तरह से कमेंट में लिखते हैं इसका लास्ट प्रश्न का आंसर, तो साथियों इसका भी आप कमेंट के सेक्शन के अंदर लिख देना। मैं आपके कमेंट को देख लूँगा कि आपने किस तरीके से इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन भेजा है। आई होप कि गाइस आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।